मित्रों प्रणाम। लोक व्यवहार और विषमताएं के छठवें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रेकअप, अधिपत्य से मुक्ति या ज़रूरतों के साथ अन्याय। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मित्रों, प्रेमियों का बिछड़ना एक दूसरे के लिए बड़ा दुखदाई होता है, परंतु इस स्थिति से हर व्यक्ति को जीवन में एक या एक से अधिक बार गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों का बिछड़ना या उनसे संबंध विच्छेद हो जाना एक भावनात्मक पीड़ा का कारण होता है। व्यक्ति के जीवन में निराशा और अकेलापन आ जाता है, लेकिन हमें बिछड़ने के कारणों को भी समझना चाहिए। मित्रों, हमें यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि जीवन में हमेशा ज़रूरतें प्रथम स्थान पर होती हैं और प्रेम या कर्तव्य हमेशा दूसरे स्थान पर रहता है। हम प्रेम से पहले व्यक्ति की ज़रूरतों के विषय में बात करेंगे। लड़के लड़कियां या स्त्री पुरुष का साथ होना एक प्राकृतिक कर्म है जो प्रकृति के द्वारा दिए हुए उद्देश्य को पूरा करते हैं, परंतु दो व्यक्तियों के जुड़ने की प्रक्रिया उनके अंदर पहले से ही मौजूद उनकी ज़रूरतों के साथ जुड़ी हुई होती है। स्त्री पुरुष का साथ होना एक ज़रूरत है, न कि एक प्रेम। प्रेम का नाम लेकर लोग एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने लगते हैं, जबकि प्रेम हमेशा आधिपत्य से परे होता है। सबसे पहले दिक्कत तो आधिपत्य से ही शुरू हो जाती है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि किसी भी तरह से संभव नहीं होता। संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि इस उद्देश्य में दोनों विफल हो जाते हैं तो संबंधों के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वास्तव में आदमी का जुड़ाव ही केवल अपनी ज़रूरतों के साथ होता है। प्रेम तो उसके बाद ही पैदा होता है, क्योंकि प्रेम में ज़रूरतों का नहीं कर्तव्य का बोध होता है। असल में संबंधों के टूटने की मुख्य 3 वजह होती हैं। पहली, प्रेम के नाम पर आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति। दूसरी, एक दूसरे की क्षमताओं से अधिक निर्भरता और ज़रूरतों का पूरा ना होना। और तीसरी, मानसिक स्थिति और विचारों में भारी अंतर का होना। वास्तव में दो व्यक्तियों के बिछड़ने से जीवन में भारी निराशा, पीड़ा और विवशता का अनुभव होता है, तथा इनका प्रभाव जीवन पर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को इनसे उभरने में काफ़ी समय लग जाता है। अब हम विश्वास, घात और धोखे की बात करते हैं। पहले तो प्रेम में कभी धोखा नहीं होता, क्योंकि प्रेम कभी प्रतिदान नहीं मांगता। इसलिए प्रेम विश्वासघात और धोखे से हमेशा मुक्त रहता है। दूसरी बात आती है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को के साथ न्याय न करना। यदि कोई प्रेमी युगल एक दूसरे की ज़रूरतों को समझता है तो उसके प्रति ईमानदार होना जरूरी होता है। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के विस्तार को रोकने की कोशिश करते हैं तो दोनों कभी भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मित्रता में कोई अनुबंध नहीं होता। मित्र पति पत्नी नहीं होते और मित्रता विवाह नहीं होती। विवाह हमेशा अनुबंधों और शर्तों के साथ संपन्न होता है, परंतु मित्रता में कोई शर्त नहीं होती। जब दो लड़के लड़कियां एक दूसरे को मित्र से अधिक पति पत्नी मानने लगते हैं तो दुविधा शुरू हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो त्याग भी मांगता है, परंतु दो मित्रों में यह शर्त लागू नहीं होती। मित्र को मित्र ना समझकर पति या पत्नी समझना ही समस्या है। जब दो मित्र एक दूसरे को मित्र के अतिरिक्त पति पत्नी समझने लगते हैं तब वह एक साथ नहीं रह सकते। दोनों में झगड़े होंगे और एक दूसरे को धोखेबाज कहेंगे। एक दूसरे के संबंध को निभाने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वह केवल अपने आप को ही समझता है और दूसरों की ज़रूरतों का उससे कम ही अनुभव होता है। परंतु संबंधों के साथ न्याय करने के लिए हमें अपने साथी की ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यदि हमें संबंधों को निभाना है तो एक दूसरे पर अति निर्भरता को कम करना पड़ेगा तथा परस्पर ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि आधिपत्य की प्रवृत्ति को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। किसी की स्वतंत्रता को बाधित करने से बड़ा अपराध और कोई नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है तो उसका उद्देश्य अपना विस्तार करना ही होता है,
तथा जीवन को निर्बाध जीने की इच्छा ही उसके संबंधों के मूल में होती है। यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता में अनावश्यक रूप से बाधा डालने की कोशिश की जाएगी तो संबंधों के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मित्रों, मित्रता के स्वरूप की तुलना पति पत्नी के स्वरूप से नहीं की जा सकती। न मित्र हस्बैंड होता है और न पत्नी, मित्र मित्र ही होता है। इसलिए अधिपति का कोई प्रश्न नहीं उठता। मित्रता करते हो तो मित्रों को अपनी सीमाओं को भी समझ लेना चाहिए, तभी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। मित्रता को निभाने के लिए अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को व अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं को ठीक से निर्धारित कर लेना चाहिए। मित्र होना और मित्र बनाना दोनों ही एक जटिल भावनात्मक विधाएं हैं। जब इच्छाएं भावनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं और पूरी न हो तो अत्यधिक पीड़ा का कारण बन जाती हैं। यदि आपने अपने मित्र को या मित्रता को गंभीरता से न लिया तो आप हमेशा निराशा और अकेलेपन के शिकार रहेंगे। धन्यवाद।